असगुन और सगुन कई प्रकार के होते हैं। घर से आप निकले, बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुजुर्ग लोग असगुन मानते हैं, सर्प रास्ता काट जाए तो असगुन माना जाता है। आप घर से निकले, दो स्वान कुत्ते आपके दरवाजे पर सुबह सुबह लड़ जाए तो असगुन माना जाता है। आप किसी काम से सुबह सुबह जा रहे हैं और दो बैल आपको लड़ते हुए दिख जाएं तो आप समझ लेना कि असगुन हो गया। सबसे बड़ा असगुन अगर कोई है तो अगर पति 4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा है और जैसे ही पति घर से बाहर कदम रख रहा है पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे तो इससे बड़ा असगुन दुनिया में दूसरा नहीं होता। महाराज, ये होते असगुन, और सगुन वो होते आप घर से किसी कार्य से जा रहे हैं और फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से कोई निकल रहा है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। सुबह सुबह आप घर से निकले, दूध का पात्र लेकर के आपके सामने से कोई गुजरा, आप समझ लेना जिस काम से जा रहे हैं वो काम पूर्ण हो गया। आप घर से किसी काम से निकले, बीच रास्ते में मंदिर से घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, तो आप समझ लेना काम पूर्ण हो गया। किसी तेजस्वी संत के आपको दर्शन हो जाएं तो आप समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए, भैया भैया, कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए, ये होते सगुन और असगुन। और कुछ माताएं घर में ऐसे कार्य करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, आज के टाइम पे अभी जैसे गर्मी आ रही है तो माताएं शाम को आटा ज्यादा लग जाता है तो सुबह उसको फ्रिज में रख देंगी और जब फ्रिज में रखने के बाद सुबह उसी से रोटियां बना के खानी। तो शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसकी सुबह रोटियां बना के नहीं खानी है। और सबसे बड़ी बात है, पहले गागर में पानी भरते थे, मिट्टी की गागर में, है ना माता जी, तो गागर का पानी आप कहीं बाहर से भी आओ और पी लो तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी बाहर से आओ, फ्रिज का 1 गिलास पानी पी लो तो पूरा असर करेगा। पहले मिट्टी की हांडी में लोग दाल बनाते थे, मिट्टी की हांडी में लोग दाल बनाते थे। वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। और कुकर में दाल बनाओ तो कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा, बोलिए गोविंद भगवान की। और अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। माताओं, रात्रि में चाहे आपके यहाँ 10 बजे मेहमान आए या 11 बजे मेहमान आए, लेकिन निवेदन है आपसे कि आप भोजन कराने के बाद, बर्तन धोने के बाद ही सोएं। अच्छा, एक बात बताइए, दीपावली पे कौन कौन बर्तन धुल के सोती है? बताओ जरा। सभी सभी? अच्छा, ये और बता दो क्यों धुल के सोती हो? है? लक्ष्मी नहीं आती और रोज का लक्ष्मी निवास देखने जाते हैं। हाँ, फिर सही है, पति लेट आते होंगे तुम्हारे। हाँ, फिर सही है, पतिव्रता हो। भैया, एक बात बताओ माताओं, सबसे पहली रोटी घर की किसकी होती है? गाय की। और सबसे बाद वाली कुत्ते की। कुत्ते की रोटी तो खूब बड़ी होती है, मोटी सी, मतलब 4 रोटी की 1 रोटी बन जाए। अब उसके लिए छोटी छोटी कौन बनाए? खूब बड़ी कर दो, 4 रोटी की 1 रोटी। मान लो गाय को तुमने डाल दी, पूरे घर ने खाना खा लिया,
कुत्ता वाली रोटी रखी, कुत्ता ना आया हो और पूरा घर खाए चुको, तुम भूखी बैठी हो तो क्या करोगे? खाई लियो तो हिस्सा किसका खाओगी? कुत्ता को। तो अकल कैसी होगी? मैंने तो नहीं बोला भैया, बोलिए गोविंद भगवान की। अपना अपना हिस्सा खाना है, किसी का खाना नहीं है। यहाँ रुक्मिणी भगवान को याद कर रही है, यहाँ सगुन पे सगुन हो रहे, शिशुपाल नहीं मान रहा, लिखते विद्वान। काजर लागी दिन ऊप के नैन दिखाइयो बट्टा, कछुठारी गाय रही गीत मचाए रही अल्लाह। धरो नहीं कच्चा दो दूलाय कनार पर दो दूलाय कनार बंधुओं, जब शिशुपाल बारात लेके पहुंचे, रुक्मिणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुका, तो बड़ी परेशान है। अब भगवान को याद करके बोली, कान्हा क्या होगा, क्या करें, कहां जाएं? अब तो ये भी आ गया। अच्छा, रुक्मिणी कृष्ण की भक्त है। किसकी? कृष्ण की। और कृष्ण भक्त और राम भक्तों में मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदास जी और राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी। तुलसी बाबा हमेशा कहते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, जन माखन चुराए चुराए खाओ, वो तुम्हारी का गुजर करेगो, वो चोर है। लेकिन नहीं मानते थे बाबा। एक दिन सूरदास को बड़ा क्रोध आया। सूरदास ने दाती को पीस के जवाब दिया, तुम्हारा रोज रोज का हो गया, आज एक काम करो, एक बड़ी सी तराजू मंगाओ और तराजू में हम अपने लड्डू गोपाल को लेके बैठेंगे और तुम अपने रघुनाथ को लेके बैठो। जौन सी तराजू को पलड़ा भारी होवे, आज से बाई की पूजा होवे। वो ठीक है। महाराज की बड़ी सी तराजू आई। बस तराजू में सूरदास जी बाल कृष्ण की प्रतिमा लेके बैठे और जैसे ही तराजू में बैठे का आवाज लगाई, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, आवाज लगाए के बैठ गए। अब नंबर वाओ तुलसी बाबा को। तो तुलसी बाबा बोली, भैया जैसे ही आवाज लगी, अब तुलसी बाबा बैठ गए। जैसे तुलसी बैठे सो तुलसी को पलड़ा तो भारी पड़ गो। सूरदास ऊपर लटके हल्के पड़ गए। अब ऊपर से नीचे को सूरदास देख रहे। तुलसी बाबा बोले, हाँ मिल गई तसल्ली, कराई ली बेइज्जती। रोज कह रहे वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, लेकिन तुम ना सुन रहे हो। आज हैगी बेइज्जती, अब शांति से बैठे रहोगे। सूरदास बोले, बात तो ठीक है, आज तो बेइज्जती कराई दी, कल तुझे भरे समाज में हमें बेइज्जती कराई दी, हम तो को मुंह दिखावे काबिल ना। जो बेइज्जती महसूस भई सो वहां से लड्डू गोपाल को झोली में डालो और सीधे आश्रम पे। ऐसा विद्वान कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बालकृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। आज बाबा से भगवान तो बोल रहे, लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। तो भगवान बोले, बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले क्या है? अरे बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले क्या है?
तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, आज तो तुलसी अकेले हते, कल तो भरे समाज में तुम हमारी बेइज्जती करा दियो। अरे बोले हमारी गलती का है बताए तो दो। बोले सब तुम्हारी गलती है। भगवान बोले हमें एक बात बताओ, जब तुम तराजू में बैठे थे तो तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले बाल कृष्ण तुम डेढ़ ही तो भाई, और तुलसी ने कहा था सियावर रामचंद्र की जय, तो सीता राम और तुलसीदास कितने आ गए? 3। अगर तुम भी कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 इधर होते। अब जहाँ मेरी क्या गलती है? तुमने जिस रूप में हमें बुलाया मैंने उस रूप में तुम्हें दर्शन दिए। सूरदास बोले बात तो ठीक है, गलती तो हमारी। बोले अब क्या करें? बोले करने का है, जाओ दोबारा जाओ और दोबारा जाए के बोले दोबारा फिर जाओ और जाए के कहना तुलसी बाबा से कि पहले नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर हो गई। सो फिर लड्डू गोपाल झोली में डाले और लेके पहुंचे। तुलसी बाबा से बोले पहले नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर होवेगी। तुलसी बाबा बोले वह चोर सुझे कह दियो कि हमारे दरबार में एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा नहीं होते। सो मुंह लटकाए के चले। जैसे ही मुंह लटकाए के वापस गए सो तुलसी बाबा ने छाती से लगाए लियो और गले लगाए के बोले हे सूरदास जी, कृष्ण और राम में कुछ भी नहीं बटा, ये भी विष्णु के अवतार हैं और वो भी विष्णु के ही अवतार हैं। असगुण और सगुण कई प्रकार के होते हैं। घर से आप निकले, बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुजुर्ग लोग असगुण मानते हैं, सर्प रास्ता काट जाए तो असगुण माना जाता है। आप घर से निकले, 2 श्वान कुत्ते आपके दरवाजे पर सुबह सुबह लड़ जाए तो वह असगुण माना जाता है। आप किसी काम से सुबह सुबह जा रहे हैं और 2 बैल आपको लड़ते हुए दिख जाएं तो आप समझ लेना कि असगुण हो गया। सबसे बड़ा असगुण अगर कोई है तो आप अगर पति 4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा है और जैसे ही पति घर से बाहर कदम रख रहा है पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे तो इससे बड़ा असगुण दुनिया में दूसरा नहीं होता। महाराज ये होते असगुण और सगुण वो होते आप घर से किसी कार्य से जा रहे हैं और फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से कोई निकल रहा है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। सुबह सुबह आप घर से निकले, दूध का पात्र लेकर के आपके सामने से कोई गुजरा तो आप समझ लेना जिस काम से जा रहे हैं वो काम पूर्ण हो गया। आप घर से किसी काम से निकले, बीच रास्ते में मंदिर से घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है तो आप समझ लेना काम पूर्ण हो गया। किसी तेजस्वी संत के आपको दर्शन हो जाएं तो आप समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए, भैया भैया, कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए, ये होते सगुण और असगुण। और कुछ माताएं घर में ऐसे कार्य करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, आज के टाइम पे भी जैसे गर्मी आ रही है तो माताएं शाम को आटा ज्यादा लग जाता है तो सुबह उसको फ्रिज में रख देंगी और जब फ्रिज में रखने के बाद सुबह उसी से रोटियां बना के खानी। तो शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसकी सुबह रोटियां बना के नहीं खानी है। और सबसे बड़ी बात है, पहले गागर में पानी भरते थे, मिट्टी की गागर में, है ना माता जी, तो गागर का पानी आप कहीं बाहर से भी आओ और पी लो तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी बाहर से आओ, फ्रिज का 1 गिलास पानी पी लो तो पूरा असर करेगा। पहले मिट्टी की हांडी में लोग दाल बनाते थे, मिट्टी की हांडी में लोग दाल बनाते थे। वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। और कुकर में दाल बनाओ
तो कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। और अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। माताओं, रात्रि में चाहे आपके यहाँ 10 बजे मेहमान आए या 11 बजे मेहमान आए, लेकिन निवेदन है आपसे कि आप भोजन कराने के बाद, बर्तन धोने के बाद ही सोएं। अच्छा एक बात बताइए, दीपावली पे कौन कौन बर्तन धुल के सोती है? बताओ जरा। सभी सभी? अच्छा ये और बता दो क्यों धुल के सोती हो? है? लक्ष्मी नहीं आती और रोज का लक्ष्मी नवाज देकर जाते हैं। हाँ फिर सही है, पति लेट आते होंगे तुम्हारे। हाँ फिर सही है, पतिव्रता हो। भैया एक बात बताओ माताओं, सबसे पहली रोटी घर की किसकी होती है? गाय की। और सबसे बाद वाली कुत्ते की। कुत्ते की रोटी तो खूब बड़ी होती है, मोटी सी, मतलब 4 रोटी की 1 रोटी बन जाए। अब उसके लिए छोटी छोटी कौन बनाए? खूब बड़ी कर दो, 4 रोटी की 1 रोटी। मान लो गाय को तुमने डाल दी, पूरे घर ने खाना खा लिया, कुत्ता वाली रोटी रखी, कुत्ता ना आया हो और पूरा घर खा चुको, तुम भूखी बैठी हो तो क्या करोगे? खाई लियो तो हिस्सा किसका खाओगी? कुत्ता को। तो अकल कैसी होगी? मैंने तो नहीं बोला भैया, बोलिए गोविंद भगवान की। अपना अपना हिस्सा खाना है, किसी का खाना नहीं है। यहाँ रुक्मिणी भगवान को याद कर रही है। यहाँ असगुन पे असगुन हो रहे, शिषपाल नहीं मान रहा, लिखते विद्वान। काजर लागी दिन भूप के नैन दिखाइयो बट्टा, कछुठारी गाय रही गीत मचाए रही अल्लाह। रही उच्चारित धरो नहीं कच्चा, दोई दूलाय कनार पर दोई दूलाय कनार पर बंधुओं, जब शिषपाल बारात लेके पहुंचे, रुक्मिणी ने सुना कि शिषपाल आ चुका, तो बड़ी परेशान है। अब भगवान को याद करके बोली, कान्हा क्या होगा, क्या करें, कहां जाएं? अब तो ये भी आ गया। अच्छा रुक्मिणी कृष्ण की भक्त है। किसकी? कृष्ण की। और कृष्ण भक्त और राम भक्तों में मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदास जी और राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी। तुलसी बाबा हमेशा कहते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, जन माखन चुराए चुराए खाओ, वो तुम्हारी क्या गुजर करेगो, वो चोर है। लेकिन नहीं मानते थे बाबा। एक दिन सूरदास को बड़ा क्रोध आया। सूरदास ने दाती को पीस के जवाब दिया, तुम्हारा रोज का हो गया, आज एक काम करो, एक बड़ी सी तराजू मंगाओ और तराजू में
हम अपने लड्डू गोपाल को लेके बैठेंगे और तुम अपने रघुनाथ को लेके बैठो। जौन सी तराजू को पलड़ा भारी होवे आज से बाई की पूजा होवे वो ठीक है। महाराज की बड़ी सी तराजू आई, बस तराजू में सूरदास जी बाल कृष्ण की प्रतिमा लेके बैठे और जैसे ही तराजू में बैठे का आवाज लगाई, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, आवाज लगाए के बैठ गए। अब नंबर वाओ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोली भैया जैसे ही आवाज लगी अब तुलसी बाबा बैठ गए। जैसे तुलसी बैठे सो तुलसी को पलड़ा तो भारी पड़ गो, सूरदास ऊपर लटके हल्के पड़ गए। अब ऊपर से नीचे को सूरदास देख रहे, तुलसी बाबा बोले हाँ मिल गई तसल्ली, कराई बेइज्जती। रोज कह रहे वो चोर की पूजा मत करो, लेकिन तुम ना सुन रहे हो, आज हैगी बेइज्जती, अब शांति से बैठे रहोगे। सूरदास बोले बात तो ठीक है, आज तो बेइज्जती कराई दी, कल तुझे भरे समाज में हमें बेइज्जती कराई दी, हम तो को मुंह दिखावे काबिल ना। जो बेइज्जती महसूस भई सो वहां से लड्डू गोपाल को झोली में डालो और सीधे आश्रम पे। ऐसा विद्वान कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बाल कृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। आज बाबा से भगवान तो बोल रहे लेकिन बाबा नहीं बोल रहे, तो भगवान बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले क्या है? अरे बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले क्या है? तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, आज तो तुलसी अकेले हते, कल तो भरे समाज में तुम हमारी बेइज्जती करा दी हो। अरे बोले हमारी गलती का है बताए तो दो। बोले सब तुम्हारी गलती है। भगवान बोले हमें एक बात बताओ, जब तुम तराजू में बैठे थे तो तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले बाल कृष्ण तुम डेढ़ ही तो भाई, और तुलसी ने कहा था सियावर रामचंद्र की जय, तो सीता राम और तुलसीदास कितने आ गए? 3। अगर तुम भी कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 इधर होते। अब जहाँ मेरी क्या गलती है? तुमने जिस रूप में हमें बुलाया मैंने उस रूप में तुम्हें दर्शन दिए। सूरदास बोले बात तो ठीक है, गलती तो हमारी। बोले अब क्या करें? बोले करने का है, जाओ दोबारा जाओ और दोबारा जाए के बोले दोबारा फिर जाओ और जाए के कहना तुलसी बाबा से कि पहले नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर हो गई। तो फिर लड्डू गोपाल झोली में डाले और लेके पहुंचे। तुलसी बाबा से बोले पहले नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर होगी। तुलसी बाबा बोले वह चोर सुझे कह दियो कि हमारे दरबार में एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा नहीं होते। सो मुंह लटकाए के चले। जैसे मुंह लटकाए के वापस गए सो तुलसी बाबा ने छाती से लगाए लियो और गले लगाए के बोले हे सूरदास जी, कृष्ण और राम में कुछ भी नहीं बटा, ये भी विष्णु के अवतार हैं और वो भी विष्णु के ही अवतार हैं।